क्या ईरान ने पाकिस्तान सिस्टम से मचाई तबाही, 7 जंगी तैयारे हवा में ही राख। पाकिस्तान एयर डिफेंस का वो खौफनाक वार जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। मेजर गोरिया आर्या और भारतीय एनालिस्ट की ईरानी जिनकी एयर डिफेंस की हम मजाक उड़ाते थे, वो ईरानी जिसको हम कहते थे कि हम दंदनाते तेहरान के ऊपर उड़ सकते हैं, जब मन चाहे बम डाल सकते हैं, वो ईरानियों ने F-15 मार गिराया। ऐसा कौन सा वेपन इनके हाथ में आ गया कि ये उनके बड़े बड़े F-35, F-15, F-16 जैसे प्लेन्स को नीचे गिरा रहे हैं। ये आपका एम था, रेजिम चेंज। अब यार हमारा पायलट कहां जरा ये तो बताना। ईरान का अटैक इतना बड़ा था कि तिलमिलाकर रह गया है, और उसके बाद ट्रंप को सामने आना पड़ा और कहना पड़ा कि हाँ, हमारा पायलट भी पकड़े गए हैं, और एक पायलट तो रेस्क्यू किया गया, दूसरा पता नहीं कहाँ पे है। लेकिन ये कहा कि अगर उसको ईरान ने पकड़ लिया है तो हम उम्मीद करेंगे कि वो उसके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, अच्छा बिहेव करेंगे, जैसे कि इंटरनेशनल कानून होते हैं। इस घटना ने सबको चौंका दिया दुनिया में कि अल्टीमेटली ऐसा कौन सा वेपन इनके हाथ में आ गया कि ये उनके बड़े बड़े F-35, F-15, F-16 जैसे प्लेन्स को नीचे गिरा रहे हैं। ऐसा कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम आ गया है, एंटी एयरक्राफ्ट गन आ गई है, जिसके द्वारा ये आराम से पकड़कर उसको हिट कर पा रहे हैं। और F-15 गिराया है, F-16 गिराया है, तो है हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं उनके, उनको भी गिराया गया है। एक A-10 एक और एयरक्राफ्ट है, उसको गिराया गया है। एक विंग लूंग 2 ड्रोन जो है उसे गिराया गया है। 2 KC-135 टैंकर प्लेन्स गिराए गए हैं। एक हरमोस ड्रोन गिराया गया है। 3 MQ-9 रीपर ड्रोन, जो कि 500 करोड़ का एक ड्रोन है, उसको गिराया गया है। तो इस समय जो सारी की सारी जो अटैक्स हैं वो इतने ज्यादा लीथल हैं, इतने ज्यादा भयानक हैं कि अमेरिका तिलमिला रहा है। और ट्रम्प आकर कहते हैं कि देखिए, वॉर में तो नुकसान होता ही है, ऐसा नहीं कि एक साइड का नुकसान हो, दोनों साइड का नुकसान होता है। और ये सोचकर अब उन्हें डर लग रहा है कि अब अपने एयरक्राफ्ट को अगर हम भेजेंगे ईरान पे अटैक करने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसको भी मारकर गिरा दिया जाए। तो ये पहले तो बिल्कुल फ्रीली आते थे, अटैक करके चले जाते थे, लेकिन अब जब जैसे ये विमानों का गिरना शुरू हुआ है, इससे पहले F-35 को भी डैमेज कर दिया था, हेलीकॉप्टर भी गिराए गए हैं, तो अब इन्हें पता लग गया कि नीचे इनके पास कोई ना कोई ऐसी चीज आ गई है चीन और रूस से, जिसका वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच में दुबई की सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि ओरेकल की बिल्डिंग के ऊपर यूएई ने ईरान ने अटैक किया है, और जो 18 टेक कंपनियां डिक्लेयर की थी उसमें से एक ओरेकल भी है, और उसके ऊपर भी ये अटैक हुआ है। लेकिन साथ ही ये भी कह दिया गया है कि भाई ईरान के द्वारा कि जिस ढंग से यूएई पूरा सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को, इसे छोड़ेंगे नहीं, और इसको पूरा का पूरा अब हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, एकदम से पूरी की पूरी हम इसको बर्बाद कर देंगे। ये बर्बादी का आलम जो अमेरिका ने देखा कल गुड फ्राइडे के दिन, जो जो उनके लिए ब्लैक फ्राइडे बन गया, वो इस बात की चेतावनी दे रहा है कि अमेरिका को इस बात का एहसास हुआ होगा कि हमने कहीं ना कहीं ईरान को मिसकैलकुलेट किया है या अंडर एस्टिमेट किया है। इस बात को लेके जेडी वेंस मोसाद और नेतन्याहू के ऊपर अपनी फोन के कॉल के ऊपर भड़क भी चुके हैं कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं कि ईरान कितना पावरफुल था, और तुम हमें आके अपना बिल्कुल हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन देके हमें कन्विंस कर रहे थे कि आप अटैक कर दो और ईरान घुटने टेक देगा। तुम्हें पता ही नहीं कि ईरान के पास है क्या, तुम्हें ये नहीं पता कि ईरान की शक्ति कितनी है, तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे। हो सकता है ये सुनकर नेतन्याहू हंस रहा होगा, क्योंकि उसकी सफलता तो इस बात में थी कि वो अमेरिका को घसीट के इस वॉर में लेकर आया। अब ट्रंप को पैसे चाहिए इस वॉर के लिए, और पैसे उसके पास है नहीं, तो अब उसने नया तरीका अपनाया। पहले $200 बिलियन मांगे थे पेंटागन ने, तो वो अभी तक दिए नहीं हैं। तो अब कहते हैं कि तुम एक काम करो, मेरा डिफेंस बजट बढ़ा दो, $950 बिलियन की जगह ये $1500 बिलियन कर दो। तो ऑलमोस्ट $500-600 बिलियन एक्स्ट्रा मांग लिए हैं डिफेंस स्पेंडिंग के लिए, जो वहां की कांग्रेस यानी कि अमेरिका की संसद किसी भी हालत में देने को तैयार नहीं होगी। ये बात तो और बिल्कुल सही है। तो जो इनका कहना है कि हमारा जो हथियार सारे खत्म हो गए हैं, उसको वापस बनाना है, हमें कुछ नेवल फ्रिगेट्स भी बनाने हैं, तो हमारे पास पैसे नहीं है, तो उसके लिए हमें एक मुश्त $600 बिलियन एक्स्ट्रा दिए जाए, ताकि जिसके द्वारा हम अपनी चीजों का पूरा निर्माण कर सके। एक्चुअली $600 बिलियन जो दिए जाएंगे, इनकी जूस लॉबी को दिए जाएंगे, जो हथियारों की फैक्ट्री वाले हैं, ताकि उनको और पैसा मिल सके। ये कुछ नहीं है, ये एक
चाल है, कनिंग आदमी है, सारा का सारा जो ट्रंप है पाखंडी और मक्कार आदमी है। मुझे एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही। आपने ईरान को बर्बाद कर दिया, आपने ईरान की नेवी, ईरान की एयरफोर्स को बर्बाद कर दिया, आपने पूरी लीडरशिप, ये क्लेम कर रहा है ना डोनाल्ड ट्रंप, क्लेम कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। फिर ये बात कहां से आ गई यार? 48 घंटे का सीज फायर। सीज फायर कौन मांगता है दोस्तों? सीज फायर वो मांगता है जो हार रहा हो, जो परेशान हो, जो बेबस हो कि यार बहुत ज्यादा नुकसान, सुनो सीज फायर यार, प्लीज प्लीज सीज फायर, 48 घंटे के अंदर कुछ, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एक दूसरे को नहीं मारेंगे, 48 घंटे। लेकिन ईरान रिजेक्ट्स यूएस सीज फायर प्रपोजल। यूएस ने बोला है ईरान को, पहले ये कह रहे थे 5 दिन के अंदर सॉर्ट आउट कर देंगे, हम 5 दिन तक अटैक नहीं करेंगे, 10 दिन तक अटैक नहीं करेंगे। अब ट्रंप डेस्परेट हो रहा है। ये डिसेप्शन वाला कार्ड देखिए, डिसेप्शन 1-2 बार समझ में आता है, बार बार समझ में नहीं आता। अगर आप युद्ध में भी धोखाधड़ी करें, ठीक है, आप युद्ध में धोखाधड़ी करें, पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप का काम नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप का काम नहीं है। ये एक अलग लेवल पे होता है। जब हम वॉर में डिसेप्शन की बात करते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आपको पता है चाणक्य ने बोला था साम दाम दंड भेद, इसमें जो भेद है ना वो डिसेप्शन है। और ये आज से नहीं, हजारों साल से चलता चला आ रहा है। लेकिन ऐसे ये फूहड़ तरीके से थोड़ा होता है काम। अब आप फिर कह रहे हैं 48 घंटे, फिर आप बोलेंगे चलो 48 घंटे, ईरानी मान जाएंगे, बड़े डेस्परेट हैं, ईरानी बोलेंगे नहीं नहीं ठीक है, ओके, थैंक यू सर 48 घंटे, चलो 48 घंटे तो आराम से सांस ले लें, सीज फायर है। उन्होंने मना कर दिया। ईरान इज रिपोर्टेडली डिक्लाइंड यूएस प्रपोजल फॉर अ शॉर्ट टर्म सीज फायर अकॉर्डिंग टू अ अननेम्ड सोर्स cited by the country's semi-official Fars news agency. The offer, which called for a 48-hour halt in hostilities, were delivered on Wednesday via an unidentified intermediary. Nation, the source told Fars, as cited by Reuters. The rejection comes as the Middle East enters, पांचवा हफ्ता हो गया, no end in sight. Earlier on Friday, Iran targeted another US aircraft near the Strait of Hormuz, bringing down an AN-10 Warthog attack plane. US officials confirmed. The Iranian army claimed responsibility for the strike. This marks the second US jet hit by Iran this week, after an earlier strike that downed an F-15 fighter aircraft. तो यहां पे ईरान जो है वो पलटवार कर रहा है। मैं आज की तारीख में भी कह रहा हूं दोस्तों, आज की तारीख में भी आपको यह बात बता रहा हूं। सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि अरे ईरान ने दांत खट्टे कर दिए, यूएस चाहे ईरान का हलवा बना सकता है, राइट? बट उसके लिए क्लैरिटी ऑफ पर्पस चाहिए। यू रिक्वायर क्लैरिटी ऑफ पर्पस फॉर दिस। अमेरिका में क्लैरिटी ऑफ पर्पस नहीं है, ठीक है, वो इंटेंट नहीं है, वो करना क्या चाहते हैं, वो करना क्या चाहते हैं, दे डोंट हैव दैट क्लैरिटी ऑफ इंटेंट, जिससे कि कंफ्यूजन हो रहा है। आपने ये खबरें देखिए, अमेरिका के ऊपर कोई बॉम्ब नहीं गिर रहा, अमेरिका के ऊपर तो कोई बॉम्ब नहीं गिर रहा, जो भी बॉम्ब गिर रहा है वो मिडिल ईस्ट में गिर रहा है या फिर इजराइल के ऊपर गिर रहा है। यही तो हो रहा है ना, अमेरिका इज नॉट डायरेक्टली अंडर अटैक, मेनलैंड अमेरिका पर तो कोई हमला नहीं है। अच्छा, हमले जितने हो रहे हैं ज्यादातर अब इजराइल के ऊपर हो रहे हैं। अगर इजराइल के ऊपर हमला हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल इजराइल के ऊपर हमला हो रहा है, आपने देखा इजराइल सीज फायर की बात कर रहा है? इजराइल ने तो एक बार नहीं बोला सीज फायर, इजराइल ने तो एक बार नहीं, वो इंटरेस्टेड है ही नहीं सीज फायर में। इजराइल ये कह रहा है कि या तो तुम हमें निपटा दो, हम तुम्हें निपटा देंगे। साफ सीधी बात है, इजराइल का सिंपल वन लाइन उनकी पॉलिसी है, या तो तुम हमें निपटा दोगे और हम तुम्हें निपटा देंगे, यही हो सकता है। अमेरिका बीच में, ये देखो, दिस इज एवरी टाइम, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एवरी टाइम डोनाल्ड ट्रंप यूजेस दिस वर्ड ना, डील, it shows weakness, and this is something that Donald Trump can't understand or doesn't seem to be able to understand. When you say make a deal, here it is perceived, I'm talking about the east, जब मैं here बोलता हूं, मैं east की बात करता हूं, it is perceived as a sign of weakness. Strong people don't make deals, strong people dictate. डील मेकिंग कौन करता है? मैं बिजनेस डील्स की बात नहीं कर रहा, मैं वॉर की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिजनेस डील्स, तो एवरीबॉडी मेक्स, कोई भी जो बिजनेस में होगा, मैं होऊंगा, आप होगे, हम लोग डील करेंगे, वो अलग चीज है। इन वॉर यू डोंट मेक डील्स। ये डोनाल्ड ट्रंप डील कर लो, अभी 48 घंटे मना कर दिया उसने, साहब भागो यहां से, कोई नहीं कर रहा, और 2 जहाज और इनके गिरा दिए। अब जहाज की क्या स्टोरी है ये मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये अल जजीरा की रिपोर्ट है, ये आप कल से टेलीविजन पे देख भी रहे होंगे। Iran says it's down 2 US jets as search for one pilot continues. Iranian forces have said they struck down 2 fighter jets belonging to the United States military, one over the southwest part of the country and another around the Strait of Hormuz. तो हॉर्मूज के आसपास भी ये लोग अपने ऑपरेशन कर रहे थे, अमेरिकन्स, इन्होंने ठोक दिया, ऐसा ईरानियों का कहना है, राइट? A spokesperson for the Iranian military, Khatam al-Anbiya Central Headquarters, said on Friday that air defense completely destroyed the F-15 jet. Later in the day, the Iranian military said it targeted an A-10 US aircraft
that crashed into the Gulf. तो दोस्तों ये है F-15, ये ईगल है, ये A-10 है, इसको वॉटहॉग बोलते हैं। तो ये दोनों, ये वॉटहॉग मोस्टली आप देखेंगे कि ग्राउंड सपोर्ट में इस तरीके से ये अपने रोल में रहता है। यहां पे सामने देखिए आप, कैनन है, इसके नीचे यहां पे इसकी मिसाइल्स हैं। ये सबसोनिक जेट है, यानी कि इट डज नॉट क्रॉस माक 1, उसको रीच नहीं करता है, लेकिन हाई सबसोनिक है, और इट हैज मिसाइल्स दैट आर सुपरसोनिक। ये बहुत तगड़ा प्लेन है F-15, वेरी it's like one of the strongest in terms of delivery, in terms of thrust, in terms of carrying weapons. ये बहुत कामयाब हवाई जहाज है। इन दोनों को निपटा दिया ईरान ने, दोनों को निपटा दिया ईरान ने। न्यूयॉर्क टाइम्स had cited unidentified officials as saying that the A-10's pilot was safe after the crash, but the fate of the at least one pilot from the downed F-15 crew is unknown. आप देखेंगे यहां पे अगर F-15 में, तो एक ये है और एक ये है, दो पायलट बैठते हैं इसमें। जैसे हमारे सुखोई में, आपने हमारा भी सुखोई 30 देखा, दो पायलट ना आगे पीछे बैठते हैं। राफेल में आपने देखा होगा सिंगल बैठा हुआ है, इधर दो बैठे हैं, एक इधर एक इधर। ये टेंटेटिव है, ये वो वाला एयरक्राफ्ट नहीं है जो गिरे हैं, मैं आपको पहले क्लैरिफाई कर दूं। दीज आर रिप्रेजेंटेटिव इमेजेस। सो ये वो एयरक्राफ्ट नहीं है जिनको शूट डाउन किया है, उसके पहले की तस्वीर। ये हमने ऐसी इंटरनेट से एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज निकाली है जिससे हम आपको ये बात समझा पाए। यहां पे देखिए, several US media outlets reported that one crew member of the jet was located and rescued by the US forces, but the other remains missing. US President Donald Trump told NBC News on Friday that the downing of the jet will not affect the prospect of talks with Tehran. No, not at all. No, it's war. We are in war, he said. So, अब ये बात चल रही है। बात यह है ना कि किस तरीके से दुनिया व्यू करती है। ठीक है, एक यूएस है जो कि दुनिया का एक ग्लोबल इकोनॉमिक और मिलिट्री सुपर पावर है, ये मैं भी रिकॉग्नाइज करता हूं, आप भी रिकॉग्नाइज करते हैं। दूसरी तरफ ईरान है जिसके ऊपर 1979 से सैंक्शंस हैं। 1979 से वो अपना तेल नहीं बेच सकता, वो 10 चीजें नहीं कर सकता। जो उसके पास बेचारे पुराने एयरक्राफ्ट भी हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स उनको नहीं मिलते, मतलब पूरी तरीके से उनका बैंड बजा हुआ है। वो ईरान जिसको ये लोग समझ रहे थे कि भागो ऐसे ऐसे हो जाएगा, उस ईरान ने इनके हवाई जहाज गिरा दिए, और इसको मिला के आई थिंक 16+2 हो गया, 16+3 हो गया। वो आप जाके इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 20 का फिगर रीच नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 20 एयरक्राफ्ट इनके डाउन हो गए यूएस के, ऑलमोस्ट 20। मैं ये नहीं कह रहा कि 20 के 20 या 18-19 जितना भी जो भी काउंट है वो ईरान ने गिराए हैं, लेकिन इस लड़ाई में हो गए। चाहे ईरान ने गिराए हो ना गिराए हो, वो हो गए। कुछ फ्रेंडली फायर से भी गिर गए, वो कुवैत वाली फ्रेंडली फायर से जब 3 हवाई जहाज खत्म हो गए थे। तो डैमेज तो हो रहा है, पैसे का डैमेज नहीं हो रहा है इसमें। कई लोग कह रहे हैं $3 अरब का लॉस हो गया, कोई कह रहा है $4 अरब का यूएस को लॉस हो गया। ये रेजगारी है यूएस के लिए। यूएस के लिए $3-4 अरब जो है ना, इट्स नथिंग, इट्स लाइक पीनट्स, पॉकेट चेंज। जेब में डालो, ये 58-54 निकलती है ना, ऐसे डाल देते हैं लोग, ये वो है यूएस के लिए। यूएस को जो मार पड़ रही है वो प्रेस्टीज, उसमें मार पड़ रही है। अब एक बात बताइए, मैं आपको छोटी सी बात समझाता हूं, फिर मैं नेक्स्ट अपनी स्लाइड में चला जाऊंगा। इस प्लेन को बेचेगा कैसे यूएस? क्योंकि हर एक हथियार के पीछे एक कहानी है यार, हर एक हथियार के पीछे कहानी होती है कि ये हथियार है, इसने इस लड़ाई में पार्ट लिया था, ये करा था, ये करा था, ये तीर मारा, ये भाला मारा। ये जो F-15 है, जो कि एक्चुअली विच इज अ वेरी गुड जेट, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसकी क्या स्टोरी सुनाएगा अमेरिका पूरी दुनिया को? कौन सी स्टोरी सुनाएगा इसके बारे में कि ईरानी जिनकी एयर डिफेंस की हम मजाक उड़ाते थे, वो ईरानी जिसको हम कहते थे कि हम दनदनाते तेहरान के ऊपर उड़ सकते हैं, जब मन चाहे बम डाल सकते हैं, वो ईरानियों ने F-15 मार गिराया। वाह, कौन सी स्टोरी होगी? ये देखना पड़ेगा कि अमेरिका इसको पिच कैसे करेगा। ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना चाहते हैं तो वी रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा आप हमें टिकटॉक पेज वी रिएक्शन और फेसबुक पेज पाकिस्तान जिंदा पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।